बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अल्लाह के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे। मेरे बच्चों, मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट लास्ट क्लास में कंप्लीट करवा दिया था और होमवर्क में मैंने आपको, बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज कॉलेज से आके क्लास ले रहा हूँ बट स्टिल तबीयत बेहतर नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने तबीयत का पूछा, दुआओं में याद रखिए, जज़ाकल्लाह। मेरे बच्चों, मैंने आपको होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन असाइन किए थे? क्वेश्चन 25। ओके जी, पहले क्वेश्चन 25 की बात करेंगे। क्वेश्चन 25 का सॉल्यूशन पहले डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 25 में इनकम स्टेटमेंट आपको मैंने बनाने को कहा था। क्वेश्चन 25, जिन्होंने क्वेश्चन 25 का इनकम स्टेटमेंट बनाया है, मुझे क्वेश्चन 25 के इनकम स्टेटमेंट का, फातिमा यहाँ से उठो, यहाँ से उठो, सबसे पीछे आके बैठो और मेरी क्लास में तुम वहीं बैठा करोगी, सबसे पीछे। बैग लो, बैग लो, अपना बैग लो। एक्सट्रीम राइट साइड कॉर्नर। उस वाली डेस्क पे, एक्सट्रीम राइट, मेरा एक्सट्रीम राइट। और किसी को बात करनी है? साथ बिठा दूं वहां पे आपको? शुक्रिया। क्वेश्चन 25 में जिन बच्चों ने इनकम स्टेटमेंट बनाया है, मुझे बताएंगे वो लोग कि उनके पास नेट सेल्स की अमाउंट कितनी है। कितनी? 1,95,000। इसका मतलब आपने सेल्स 2 लाख रुपीस में से लेस किया है, सेल्स रिटर्न 5,000, आपके पास 1,95,000 रुपीस नेट सेल्स की अमाउंट है। उसके बाद आपने उसके नीचे लिखा है लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बल्कि माजरत चाहता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप लोगों ने सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 60,000, इसमें नेट परचेजेस ऐड करना होता है। नेट परचेजेस के लिए परचेजेस 1,70,000 को डायरेक्ट नेट परचेज कह दिया, क्यों? परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, यानी परचेज रिटर्न और इनवर्ड एक्सपेंसेस, दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस नहीं है। तो फिर आपने एंडिंग इन्वेंट्री कहाँ से ली भाई? 80,000 रुपीज लेस किया। कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट लिख बताएं मुझे। 1,50,000 1,50,000 रुपीज आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है और आपने 1,50,000 रुपीज को लेस किया। नेट सेल्स 1,95,000 में से आपके पास 45,000 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट आया है। 45,000 ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने लेस किए ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पहला नाम बोलें, अमाउंट बताएं। 14,000 रुपीज सैलरीज एक्सपेंस की अमाउंट। उसके बाद दूसरा एक्सपेंस आपके पास इंश्योरेंस एक्सपेंस की अमाउंट 4,000। इंश्योरेंस एक्सपेंस के बाद
बैड डेट एक्सपेंस की अमाउंट 600 रुपीज। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं, एक और है। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम 21,600। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम सब बच्चों ने 21,600 रुपीज लिखा हुआ है, और आपने इस सम को 45,000 रुपीज में से लेस किया। 23,400 रुपीज आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अमाउंट है। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहने की वजह क्या है? आज क्वेश्चन में अदर इनकम लिखी हुई नजर आ रही है? नहीं आ रही है? अदर इनकम सवाल में लिखी हुई है, रेंट इनकम एडजस्टमेंट में नजर आ रही है आपको, ट्रायल बैलेंस में नहीं है। ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड रेंट है, ये आपकी लाइबिलिटी होता है, बट आपको एडजस्टमेंट में रेंट इनकम लिखा हुआ नजर आ रहा है। फरजान साहब, ये मास्क पहनने के लिए, हाथों में रखने के लिए नहीं है। शुक्रिया। तो आपने लिखा अपने पास रेंट इनकम और ऐड किया अदर इनकम की हेडिंग डाली क्या आप लोगों ने? क्यों? वजह? क्योंकि सिर्फ एक ही है और इसके अलावा और कोई इनकम नजर नहीं आ रही। ओके, तो बस फाइनली आप लोगों ने जनाब रेंट इनकम की अमाउंट कितनी ऐड की भाई? 8,000। तो नेट प्रॉफिट की अमाउंट है 31,400 रुपीज। नेट प्रॉफिट की अमाउंट है सब बच्चों के पास। ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं किया? खैरियत? ठीक है, ठीक है जी सर। 31,400 तलाल। अच्छा, तो आपकी वर्कशीट से आंसर मैच हो रहा था? देखनी चाहिए ना। जी अबीर, मिक्सअप हो गया? खैरियत? जी बेटा, आपने बनाया हुआ है? मैं आपने आपने फातिमा तुमने बनाया हुआ है? उसके बाद इसके बाद बच्चों आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन का इनकम स्टेटमेंट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 के इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्ट मैं आपसे पूछता हूं ताकि फिर हम कुछ नया भी पढ़ सकें। ग्रॉस प्रॉफिट के बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल्स बताएं कितनी निकाली? 39। कॉस्ट ऑफ सेल्स 39,000। भाई जिन लोगों ने काम नहीं किया हुआ है ना, अब मेरे पास इतना फजूल वक्त और इतना खून नहीं है कि मैं आपके लिए जलाऊं। आप नहीं पढ़ रहे तो आपकी मर्जी, आप बैठ के दुआएं मांगे कि पेपर ना हो आपकी जिंदगी में कभी भी। बस ये फजूल हरकतें ही करते हैं आप लोग। बताइए मुझे, 39,000 रुपीज यहाँ बैठे हुए बच्चों के पास 39,000 रुपीज कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट है। ओके, आपने इसे सेल्स 50,000 में से लेस किया तो 11,000 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है। आपने इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सम बताएं। समर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम। क्यों? कैसे स्किप हो गया? होमवर्क नहीं नोट किया था तुमने? समर सीरियस हो जाओ पढ़ाई के साथ। कितने सवाल दिए थे मैंने? तुमने 4 में से 3 किए या 2 किए? 2 किए? ओके। नहीं नहीं, आप क्या जरूरत है आज करने की? मैंने डिस्कस कर लिया, अब आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें। आपको जब 4 सवाल बोले थे, 2 दिन सैटरडे, 2 दिन में 4 सवाल नहीं करते। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम क्या बताया आप लोगों ने मुझे? 22,000, यानी 11,000 रुपीज का ऑपरेटिंग लॉस।
अब मैं तो पहले ऑपरेटिंग लॉस ही बोलूंगा ना। अब आप अगर बोलेंगे सर उसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं कहूंगा नेट लॉस है, ठीक है। लेकिन आपने कहा सर अदर इनकम है, कमीशन, कमीशन इनकम है कितनी, कमीशन इनकम 2000 रुपए है, बिल्कुल सही कहा। एक मिनट जनाब। कमीशन इनकम 2000 रुपीज जब आपने लिखा तो उस कमीशन इनकम ने आपके ऑपरेटिंग लॉस को कम कर दिया, और ऑपरेटिंग लॉस नेट लॉस में रह गया कितना, 9000। ओके, तो 9000 रुपीज नेट लॉस। नेट लॉस की अमाउंट ब्रैकेट में लिखी हुई है सब बच्चों ने लाजमी, पैरेंथेसिस जिसे कहते हैं आप। ओके, क्वेश्चन ये वाला भी कंप्लीट। इसके बाद बारी आई 20, यानी यही वाला जो इस वक्त सामने है, खुर्शीद जैदी। ओके जी, नेट सेल्स की अमाउंट बताएं पहले मुझे। 1,80,000। ओके, फिर लेस किया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, एक मिनट, क्या बाकी बच्चों के पास मेरी आवाज बार बार स्लो हो रही है? बाकी बच्चों के पास मेरी आवाज बार बार स्लो हो रही है, प्लीज बता दें। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाएं। हेलो, भाई मेरे मुताबिक तो यहाँ से बिल्कुल सही आवाज जा रही है आप लोगों को। आप कह रहे हैं कि आवाज स्लो हो रही है, नहीं, आवाज बिल्कुल सही है। जिन लोगों को आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है वो रिकनेक्ट करें मीटिंग को, या मैं चलें चेंज करके देख लेता हूँ। ओके जी, मैंने माइक को अनप्लग करके प्लग कर दिया वापस। अगर अब आपको बेहतर आवाज़ आ रही है तो कंटिन्यू कर लेते हैं, चलें। जी जी, देखें आपके लेवल पे ना अभी पैकिंग चार्जेस वगैरह को हमने कॉस्ट में लेना नहीं है फिलहाल, वरना पैकिंग चार्जेस जो है वो कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। लेकिन अभी आपने उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपने कॉस्ट ऑफ सेल में लिखा है। नहीं, देखें जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो ना कि वो पैकिंग चार्जेस किस चीज़ के हैं, हो सकता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को बेचते हुए जो आप खरीद के लाए, जब आप उसे बेच रहे हैं तो आप पैक करके बेच रहे हो, ये भी तो है ना। यानी देखें, मैं किसी चीज़ को मुसल्लत करने में ना मज़ा नहीं आता। अगर आप कहेंगे कि वो पैकिंग चार्जेस कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा है, तो मैं उसको प्रूफ कर सकता हूँ कि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा है। तो फिर आप भी सही हैं, मैं भी सही हूँ, तो करें क्या फिर? तो काम ऐसा करना चाहिए जिसमें म्याना रवैया मतलब कुछ सेंटर पॉइंट निकालें। और हल ये है उसका कि अभी आपका लेवल नहीं है कि आपको ऐसी चीजें कॉस्ट में ट्रीट करना सिखाई। कॉस्ट की जो कंपटीशन आपके फॉर्मेट में बताई गई है, बस आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। कोई पैकिंग चार्जेस वगैरह अभी आपके पास नहीं है। लॉजिकली आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर मैं आपकी लॉजिक को ब्रेक कर रहा हूँ। सुनिए कॉन्सेप्ट। मैं कह रहा हूँ, ये एज्यूम कर रही हैं कि जो सामान आप खरीद के ला रहे हो उसको लाते हुए पैकिंग करवा के लेकर आए ताकि वो सामान टूटे ना। सही है, तो पैकिंग का खर्चा किया, एग्री, आपने परचेजेस में इनवर्ट एक्सपेंसेस के साथ ऐड कर दिया, ऐसा ही है। अब मैं कहता हूँ जब आप सामान बेचते हो, कहते हो कि भाई ये सामान आपको हम डिलीवर करेंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बेयर करते हो, और कहते हो कि हम इसको सेफली आपको डिलीवर करेंगे, तो अब पैकिंग भी आप करवाओगे। तो अब जब पैकिंग आप करवाओगे डिलीवर करते हुए, तो वो खर्चा आप बेयर करोगे, वो आपका सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस कहलाएगा। तो इसका मतलब है, हाँ, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे फिर कंडीशन लगा लगा के अगर बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी ना जिंदगी। इसलिए फिलहाल आप सब लोग इसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, इसमें कोई मुजाहिका नहीं है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल से इसको हटा दीजिए और इसे आप वहाँ लिख दीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। फिर कह रहा हूँ जिन बच्चों ने इसे कॉस्ट ऑफ सेल में लिखा हुआ है वहां से उसको रिमूव करें, और फिर मुझे कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टेड बताएं। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी बताई इस सवाल की? 1,30,000, 1,30,000, 1,30,000 कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट है। इसमें पैकिंग चार्जेस शामिल नहीं है। ओके, आवाज स्लो हो गई वापस, पता नहीं बेटा क्या मसला।
चेक कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो। अब सही है आवाज़? अब स्लो तो नहीं है? बताओ। सही है, ओके। बता देना अगर दोबारा मसला हो, ठीक है? मुझे बता देना अगर दोबारा प्रॉब्लम हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके। हाँ, अरमान ने बोला, अरमान बता रहे हैं कि सर वेजेस एक्सपेंस भी तो ऐड हो सकता है इसमें। बिल्कुल सही। देखो ये सारी बातें आप लोग जो कर रहे हो ना, अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है? जी अली मोहम्मद फरमाइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? वेजेस एक्सपेंसेस भी बिल्कुल ऐड हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम इन चीज़ों को अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम इन सारे खर्चों को ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है किसी किस्म की। जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को मैं नहीं कह सकता कि उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखो, वो हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा है। इसी तरह वेजेस एक्सपेंस जो है ना, वो जो आप बता रहे हो वेजेस अरमान, वो कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा होता है, लेकिन अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम वेजेस वगैरह सारी चीजों को कहाँ लिख रहे हैं? अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। आगे बढ़ रहा हूँ। आई होप कि आपने मेरी बात सुन ली। बेटा कितनी कॉस्ट ऑफ सेल बताई थी? 1,30,000। और सेल्स की अमाउंट कितनी थी? 1,50,000 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट। 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस किए ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम बोलो। 55,100। सबके पास यही है? किसी के पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम मैच नहीं हो रहा तो पूछेगा तो बताऊंगा। ओके कोई बात नहीं, चलें ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम मैच करते हैं तेजी से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहला नाम है आपके पास सैलरीज एक्सपेंस। अमाउंट बोलो। 15,000। वेजेस एक्सपेंस की अमाउंट 4,000 एज इट इज लिखी है, ठीक है? अब देखो ये यहाँ पे ना आपके साथ कुछ जैसे शोएब भाई हैं वो लेकिन खामोश बैठे हैं, और कुछ आपके दरमियान भी जैसे मशहूद को भी थोड़ा सा नॉलेज है, यहाँ पे भी ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे हैं जिनको पता है। वो कह रहे हैं सर वेजेस एक्सपेंस जो होता है वो कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो, लेकिन अभी हम फर्स्ट ईयर में हम इस लेवल पे जाते ही नहीं है, क्योंकि वेजेस एक्सपेंस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग की जब बात होती है उस वक्त पढ़ाया जाता है। तो अभी हम वेजेस एक्सपेंस और इस तरह के जितने एक्सपेंस हैं सबको ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं। वरना वेजेस जो है आमतौर पे माल खरीदा, हमें आपको तो मैं सॉरी मिस ही कर गया, आपको भी तो माशाल्लाह नॉलेज है ना, अकाउंटिंग आपने भी पढ़ी है। वेजेस जो है जब आप मतलब मजदूरों से माल खरीद कर उसको लोड अनलोड करवाते हैं उस पर आप वेजेस देते हैं उन्हें, ठीक है? उजरत दिहाड़ी जिसे कहते हैं आप। तो वेजेस भी आमतौर पे कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा होता है। यार है बेटा। हाँ ये इंटरनेट का मसला है। एक मिनट अली मोहम्मद, या अब इंटरनेट की प्रॉब्लम है, माइक का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रीट करवा रहा हूँ। ऑपरेटिंग में लिखवाया है मैंने, ऑपरेटिंग में ही लिखवाया है मैंने। लेकिन अगर यही सवाल मैं किसी और लेवल पे पढ़ा रहा हूँ तो वेजेस एक्सपेंस के आगे उन्होंने नोटिफाई किया हुआ हो या ना किया हो, मैं वेजेस को फिर कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनाता हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इनफैक्ट। और प्रोडक्शन यहाँ मुझे करनी नहीं है, मैं तो ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा आप लोगों के पास आवाज इसलिए हो रही है, प्रॉब्लम कर रही है कि इंटरनेट में इशू था। अब बताओ आवाज सही हो गई? अगर अब आवाज सही है तो ठीक, वरना मैं फिर जो है ना वो डेटा से ज्वाइन करूं क्लास। सही है, ओके। चलो आगे बढ़ें फिर। तुम लोगों ने मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम कितना बताया? 55,100। बेटा आप लोग भी लिख के भेज दो अगर आप लोगों ने काम किया हुआ ऑनलाइन वालों ने। 55,100 ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम, और ग्रॉस प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट था। तो इसका मतलब है 5,100 रुपीज का ऑपरेटिंग लॉस या नेट लॉस? नेट लॉस। क्यों? क्योंकि आज सवाल में कोई अदर इनकम नजर, कोई कमीशन इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम कुछ भी नहीं है। ओके भाई, क्वेश्चन ये वाला भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन वन का तो फॉर्मेट ही नहीं हुआ मेरे पास। चलो मैं डायरेक्ट बुक से बोल देता हूँ, बुक सामने रख दो। बुक
हाँ बस उसको उसको फॉर्मेट को बोल देता हूँ मैं। क्वेश्चन 1 वेरीफाई करेंगे आप, सही है? हाँ ऐसे रख दो सामने। क्वेश्चन 1, ये सवाल अच्छा इसलिए है कि इस सवाल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस आपको सिर्फ डेटा को तमीज से उठाना है और प्रॉपर प्लेस करना है, राइट? ऑनलाइन वाले जरा अगर साथ दे दें तो उनका शुक्रिया बहुत बहुत। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सबसे पहले मेरे मुताबिक लिखा इस क्वेश्चन में सेल्स 91,600, और क्या इसको नेट सेल कह दिया? क्यों? सेल रिटर्न नजर, ओके। इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नाम से क्वेश्चन में लिख के दिया गया है 80,000 रुपीज, सही है? जब आपने नेट सेल में से 91,600 में से 80,000 लेस किया, आपके पास जवाब आया 11,000। इसका नाम बताएं। अच्छा अच्छा, कुछ मासूम बच्चे कहते हैं सर मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग भी तो दी हुई है। तो बस यही बात बतानी है आपको। बतानी क्या है, आपको पता है, माशाल्लाह समझदार हो चुके हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग यहाँ देने का मकसद इस वक्त ये नहीं है कि वो इनकम में इसका इफेक्ट डलवाना चाहता है। वो इनकम में इतने रुपए ऑलरेडी, कॉस्ट ऑफ सेल में ऑलरेडी इतने रुपए एडजस्ट कर चुका है। तो फिर ये देने का मकसद क्या होता है? सवाल का दूसरा रिक्वायर्ड, बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें एसेट्स लिखोगे, इसलिए गिवन है ये। और ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं होगा तो कभी भी हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। ठीक है, बैलेंस शीट इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाएंगे अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मजीद क्या लिखा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पहला नाम आपने लिखा सेल सैलरीज 4,000 रुपीज, ऑफिस रेंट एक्सपेंस 1,200, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 1,000 रुपीज, स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस 200, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,000 रुपीज। इसके अलावा आपको और कोई एक्सपेंस नजर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम बना 7,000, 11,600 आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, 7,400 आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट है 4,200। ये नेट प्रॉफिट है या इसमें कुछ एड लेस करना है? नेट प्रॉफिट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। इसके अलावा और क्या था होमवर्क? बस ये 4 सवाल थे, है ना? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है इस वक्त। क्वेश्चन नंबर 2 का काम बनाया। क्वेश्चन नंबर 2 बुक का अपने सामने रखें और इसके एडजस्टमेंट निकाल लें जरा पहले। अबे यार, आवाज क्यों स्लो हो गई भाई? हाँ बेटा, चेक कर रहा हूँ, रुक जाओ अभी मेरा बच्चा। आवाज स्लो हो गई है, हाँ शायद। नहीं, आवाज तो सही आ रही है, इंटरनेट का मसला है बच्चों। मेरे पास से आवाज बिल्कुल सही जा रही है। देखो मैं तुम्हें चेक करा देता हूँ। अब इसको स्क्रीन को चेक करो। ये देखो, मेरी आवाज बिल्कुल लेवल देखो मेरी आवाज का, जब मैं बात कर रहा हूँ आवाज कहाँ जा रही है? अभी सही आ रही है आवाज? चेक कर लो। मैं बात कर रहा हूँ और ये बिल्कुल साथ साथ मेरे मूव हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी। जी जी बिल्कुल करवाएंगे। अभी आवाज सही हो गई या फिर खराब है? वो शायद इंटरनेट का इशू हो रहा है मुझे लग रहा है। चलो मैं एक काम करता हूँ, डेटा कनेक्शन पे आ जाता हूँ। छोड़ो यार, कॉलेज वाले तो बस मसले मसाले ना इंटरनेट के। मैं डेटा कनेक्शन ऑन कर रहा हूँ, 1 मिनट दो मुझे बच्चों। आवाज आ रही है ना फिलहाल? बच्चों आप लोग क्वेश्चन 2 का इनकम स्टेटमेंट मुझसे अगर आगे बढ़ के बनाना चाहते हो तो कोशिश करके देखो, कोशिश, इस यकीन से कि आपको आता है बनाना। बिस्मिल्लाह तो करो। जब बिस्मिल्लाह अगर हो गई ना तो आमीन खुद ही हो जाएगी। बिस्मिल्लाह में अटक गया तो फिर मैं हेल्प कर दूंगा। मेरा बच्चा, इसकी एडजस्टिंग बनी हुई है आपके पास? इस सवाल की तो वर्कशीट भी बनी हुई है आपके पास क्या? बट इस सवाल की एडजस्टिंग लाजमी बनी हुई है आपके पास। तो एडजस्टिंग देखते जाओ साथ साथ, और साथ साथ बनाओ। नहीं एडजस्टिंग बनी हुई है, अगर बनी हुई नहीं है तो वो एक अलग बात है। तो बस वहां से देखो।
हाँ, जहां आपको लगे कि डेटा 2 कॉलम में आ रहा है। दोबारा बोलो। देखो मैंने 3 कॉलम, कोई जिद थोड़ी की है कि 3 कॉलम बनाओ। मैंने हर कॉलम में एक कॉलम पीछे आने की वजह बताई। मैंने कहा सबसे पहले यहाँ लिखते हैं इस कॉलम में। इस कॉलम में कब आते हैं? जब जरूरत पड़ती है। इस कॉलम में कब आते हैं? जब जरूरत पड़ती है। और अगर जरूरत ना पड़े तो आप एक ही कॉलम में पूरा इनकम स्टेटमेंट बना लो। दोबारा बोलो। फर्स्ट कॉलम से थर्ड में मूव नहीं करेंगे, सेकंड से थर्ड में मूव करेंगे ना, क्या ख्याल है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेकंड कॉलम में लिखो, क्योंकि फिर बीच में एक गैप आएगा ना तो वो उसको क्या कहना चाहिए, जस्टिफाई नहीं करेगा कि यार बीच में गैप क्यों आ रहा है। क्या ख्याल है? कोई बात नहीं, तुमने शेयर कर लिया, मैं मुझे समझ आ गई बात। बच्चों मैं डेटा कनेक्शन ऑन कर लिया, बस मैं स्विच कर रहा हूँ। ये लो बच्चों, स्विच हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। स्विच हुआ या नहीं? अब बताओ आवाज सही आ रही है? इंटरनेट स्विच कर लिया मैंने, अब बताओ आवाज सही आ रही है? अब थोड़ी देर चेक करते हैं ना, अगर इंटरनेट की आवाज सही आ रही है। हाँ, अब अगर आवाज सही आएगी तो ठीक है। हाँ बेटा ये, और अगर अब आवाज फिर दोबारा स्लो तेज हो तो जरा बता देना। ओके, अटेंडेंस मार्क कर दो। तो सर मैं यही तो बोला था, बनाना शुरू तो करें, बिस्मिल्लाह ही तो फंसना था, बिस्मिल्लाह में आपने, और कहाँ फंसना था? बिस्मिल्लाह ही तो करानी है आपने, आमीन तो आप करा ही लेते हैं खुद। एक दफा बच्चा पढ़ना शुरू कर दे फिर तो वो पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाता है। हमें रोकना पड़ता है, रुक जा भाई थोड़ा, हल्के आ जाओ। हाँ जी, आवाज सही आ रही है ना अब तो? चलें जी, अटेंडेंस भी आप लोगों की मार्क हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका इनकम स्टेटमेंट आपसे बनाने की फरमाइश की है मैंने। क्वेश्चन 2 ये आपके सामने आ चुका है, ये आ गया क्वेश्चन 2, राइट। और हमें बनाना है इसका इनकम स्टेटमेंट। बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा काम मैं कर लूँ, बहुत दिन हो गए फिर काम नहीं किया। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी। कौन सा क्वेश्चन है ये जो अभी हम अटेम्प्ट करेंगे? फॉर्मेट का इनकम स्टेटमेंट, क्वेश्चन 2। बिजनेस का नाम है क्वेश्चन 1 के। ओके मेरा बच्चा, मकसूद एंड को सर ये साथ साथ बनाइएगा, फरजान साहब साथ साथ बनाने, शाबाश। मकसूद एंड को इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड। आज क्वेश्चन में बताया हुआ है कब पीरियड एंड हो रहा है। फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31st 19। ओके, आपकी पैदाइश से भी पहले के मामलात हैं। अल्लाह, जी सर जी, और भी लोगों ने मुझे लिख के भेजा तो मैंने कहा चलो मैं कंफर्म कर दूं फाइनली। बच्चों बिजनेस के टाइप्स, हाँ रिक्वायरमेंट में डेट अलग दी हुई है, कोई बात नहीं, वो ज़हनी तवाजुन का मसला है, कोई बात नहीं, आप सही कर लें इसको। आप वही लिख दें जो ऊपर लिखवा दिया ना आपने हमें, 1989 दिसंबर 31st, बस इसी को बना रहे हैं हम, सही है। इग्नोर करें बाकी किताब के मामलात। अच्छा जी, अब बात यह है कि बिजनेस के टाइप्स कितनी है। हर दफा हम लोग एक नई नई इजाद करते हैं, ये हमारी आदत है। कुछ लोग तो इतने ज़हीन है वो बिजनेस टाइप और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मिला देते हैं।
ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। और यहाँ, और अभी तक आपने जो 2 से 3 इनकम स्टेटमेंट, नहीं 2 से 3 क्यों, 2 से 3 तो गलत बोला मैंने, एक तो मैंने बनवाया, 4 आप घर से बना के आए, तो 5 इनकम स्टेटमेंट हो गए। अच्छा 2 मैंने बनवाए, 4 आप बना के आए, 6 इनकम स्टेटमेंट हो गए। 6 के 6 इनकम स्टेटमेंट कौन से बिजनेस के थे? और अभी जो आपके सामने है इसमें आपने ढूंढने की कोशिश की सेल, लेकिन आपको मुस्तकिल बेइज्जती का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, ये सर्विस बिजनेस है, और सर्विस बिजनेस में यकीनन कोई ना कोई ऐसी इनकम होगी जो कि उस सर्विस बिजनेस को जाहिर कर रही होगी। तो बताएं क्या नाम है? तो बस भाई इस सवाल का आगाज ही यहाँ से होगा। इसका इनकम स्टेटमेंट दुनिया का आसान तरीन इनकम स्टेटमेंट है। सर तो अदर इनकम में तो तब लिखूंगा ना जब इस बिजनेस की कोई मेजर सोर्स ऑफ इनकम होगी। इस बिजनेस की सोर्स ऑफ इनकम ही मेन यही है, तो फिर मैं इसको शुरू में क्या लिखूं? और इस बिजनेस में कोई कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं होगी। क्या ख्याल है? तो इसलिए मुनासिब है ये लिख लें, कमीशन इनकम, कमीशन इनकम। और अब कमीशन इनकम लिख के मैंने ब्रैकेट ऑन की कमजोर दिल खवातीन हजरात के लिए। क्यों ऑन किया? समझदार तो आप हैं ही माशाल्लाह। क्योंकि कमीशन इनकम जो है ना वो आपके पास ऊपर ट्रायल बैलेंस में कितनी आई है देखते हैं, 6,650। क्या आप खुदा ना खास्ता सेल रिटर्न तो नहीं ढूंढ रहे? भरोसा नहीं है ना भाई? 6,600 जमा या माइनस, अब जो भी होगा वो करेंगे मिलके। चलो, तो अब हमें ये चेक करना है क्वेश्चन में कि आज कमीशन इनकम कहीं डेबिट या क्रेडिट हुआ है किसी एडजस्टिंग एंट्री में। तो अपने रजिस्टर में जाके चेक करो। ले भाई एडजस्टमेंट छप रही है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 सर। प्यारे बच्चों आप लोग देखें, कमीशन की एडजस्टमेंट नजर आई 5। क्या एंट्री बनाई थी इसके? सुनाए मुझे, शाबाश, लिख के भेजें। कमीशन इनकम डेबिट, अनअर्न्ड कमीशन अमाउंट। तो इस एंट्री में आपने कमीशन इनकम को कहां लिखा? इसका मतलब है आपने अपनी इनकम को कम किया। इनकम कम हुई तो इसका मतलब है मैं भी क्या करूं? तो यकीनन आप भी कर रहे हैं माइनस, हम भी कर रहे हैं माइनस 400। उसके बाद और एक और एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट 6। आमतौर पे 1 पॉइंट की एक एडजस्टमेंट होती है, लेकिन यहाँ 2 एडजस्टमेंट है। कमीशन अर्न बट नॉट येट रिसीव। सुनाओ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बनी हुई है मन तुम्हारे पास? नहीं बनी हुई, क्यों? इस सवाल की एडजस्टमेंट मैंने कब बनाने को कही थी? हाँ, आवाज नहीं आ रही मुझे। तो पुराना रजिस्टर कहाँ है? क्यों नहीं लेकर आई? बहुत भारी होगा ना, बहुत बड़ा, लेकर आना चाहिए ना बेटा। आपको पता तो है हम पढ़ रहे हैं, पिछली चीजों से देख रहे हैं चीजें। काम हुआ है घर पे? चेक कर लीजिएगा घर जाके प्लीज, क्यों प्लस और माइनस किया है। सही है, अच्छा जी। एडजस्टमेंट बनी हुई है या आपके पास भी पुराना रजिस्टर घर पे? अच्छा बुक में बना ली, वेरी गुड, ओके। सर कमीशन इनकम इस एंट्री में क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब आपने अपनी इनकम को बढ़ाया 100 रुपीज से। तो मैं भी बढ़ा देता हूं जनाब, प्लस 100 रुपीज। बहुत बड़ा बिजनेस है माशाल्लाह, करोड़ों रुपए का। आइए 6,950। इसकी कैलकुलेशन भी बड़ी देर में होगी, बहरहाल अब करना तो है, काम तो करना है। यहाँ पे रुपीस लिख देते हैं, जरा खूबसूरती आ जाती है, और इस उम्र में खूबसूरती जरा ज्यादा अच्छी लगती है। चलें जी बेटा। 6,000 मेरे पास मिटाने की सहूलत है, 6,350। आप लोग भी अपने पास 6,350 लिख चुके हैं। 950 लिखा तो मिटा दीजिए, काट दीजिए, कूट दीजिए, जो करना है। अच्छा जी, फाइनली मुझे बताएं कमीशन इनकम की अमाउंट सही हो गई है अब? ओके, अगर ये सही है तो बस अब आगे बढ़ता हूं। भाई सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट ढूंढना बेवकूफों वाली बात है। आज बिजनेस में, सर्विस बिजनेस है तो वो तो हो ही नहीं सकता। अब कोई बोले अच्छा चलो सही है सर्विस बिजनेस है तो अब वो तो होगा नहीं, सेल नहीं होगी। आओ चलो भाई कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं।
कॉस्ट ऑफ सेल है ही नहीं। सर तो फिर क्या मतलब, डायरेक्ट बस यही है। हाँ ये कमीशन इनकम है। अब गौर से सुनेंगे सब बच्चे, ना सुने तो आपकी मर्जी, सुन लेंगे तो आपका फायदा, क्योंकि मैं इस सवाल तक महदूद हूं। मैं एक सवाल को पढ़ाते हुए अगले सवाल के बारे में फर्ज तो करवा सकता हूं, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि मैं एक सवाल पढ़ाऊं उसके बाद दूसरा इसी तरह का सवाल आपको पढ़ाऊं और उसमें एक छोटी सी चीज पढ़ाऊं। आप भी बोर होते हैं कि अबे यार क्या यार, इससे बेहतर तो ऐसी बता देते सर जुबानी। तो मैं जुबानी बता रहा हूं, गौर से सुने। क्या ये जरूरी है कि ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक ही इनकम हो? यहाँ लिखते जाएंगे, सबकी अमाउंट यहाँ आती जाएगी। सर आपकी आवाज बार बार बीच बीच में बंद हो जाती है। अच्छा आवाज बंद हो रही है, ओके बेटा चेक कर लेता हूँ मेरा बच्चा। बीच बीच में बंद होती है। ओके चेक कर लेते हैं। मैं माइक देखता हूँ, माइक चेंज कर रहा हूँ। हाँ बच्चों अब आवाज आई? हाँ वो माइक की बैटरी खत्म हो गई। अच्छा हुआ आपने बता दिया अक्सा, शुक्रिया बहुत बहुत। चलें तो कहाँ तक पहुंचा मैं कह रहा था अगर इनकम एक से ज्यादा हो, लाइक इंटरेस्ट इनकम हो, रेंट इनकम हो, फी इनकम हो, कोई सी भी इनकम, कंसल्टेंसी इनकम हो, तो सारी इनकम को यहाँ लिस्ट डाउन करना है। सही है। और यहाँ लिस्ट डाउन करने के बाद फिर हम यहाँ टोटल इनकम करके दिखाएंगे। लेकिन आज मेरे पास एक ही इनकम है तो कितना अजीब सा लगेगा मैं इसके नीचे टोटल इनकम लिखूं। तो मुझे टोटल इनकम लिखने की जरूरत नहीं है। तो सर फिर क्या करें, डायरेक्ट इसके नीचे क्या लिखें, बोलो आप बताओ। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, बोलो भाई। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख के माइनस करें। क्या किया मैंने, उफ मेरे खुदा, लिखा लेस। आप भी लिख लें अपने पास, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और इसको चलिए अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे नीचे लिस्ट डाउन करें फटाफट। मुझे भी बताते जाएं साथ साथ, या मैं लिखता हूं आप बिल। दोबारा बोलें। यानी इनकम एक से ज्यादा होती है तो मैं सारी इनकम को पहले लिस्ट डाउन करता,